बच्चे, हमारे विद्यार्थीगण, शिक्षा जगत के पुष्प, हमारे फ्लावर्स, आज तुम लोगों को हम एडजेक्टिव के भेद के बारे में बतावेंगे। एडजेक्टिव के भेद, पहला प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन स्थानवाचक संज्ञा से जो विशेषण बनता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। स्थानवाचक संज्ञा से जो विशेषण बनता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लो स्थानवाचक बिहार है, इससे एडजेक्टिव बनेगा बिहारी। मद्रास है, इससे बनेगा मद्रासी। गुजरात है, इससे बनेगा गुजराती। इंडिया है, इससे बनेगा इंडियन। अमेरिका है, इससे बनेगा अमेरिकन। रसा है, इससे बनेगा रसियन। इंग्लैंड है, इससे बनेगा इंग्लिश। ब्रिटेन है, इससे बनेगा ब्रिटिश। इजिप्ट है, इजिप्ट से बनेगा इजिप्टियन। तो यह प्रॉपर नाउन है, स्थानवाचक संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है। यह प्रॉपर नाउन है। और हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं इंडियन पीपुल, इंडियन क्लॉथ, इंडियन लीडर्स, इंडियन बिल्डिंग्स, इंडियन म्यूजियम्स, कुछ भी बोल सकते हैं विशेषण के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन एक चीज़ हमारे विद्यार्थी याद रखना, ये तो विशेषण है ही, लेकिन जब स्थानवाचक संज्ञा से विशेषण बनता है तो उससे एक व्यक्ति का भी बोध होता है। जैसे एक भारतीय आ रहा है, इंडिया से बना इंडियन, एन इंडियन इज कमिंग, सिंगुलर नाउन, उस देश का निवासी भी बनता है। ये ध्यान रखना है हमारे बच्चे को। एक जापानी आ रहा है, ए जापानी इज कमिंग। तो इतना ध्यान रखना
कि स्थानवाचक संज्ञा से जब विशेषण बनता है, प्रॉपर नाउन बनता है, तो उससे एक निवासी, सिंगुलर नंबर एक निवासी का भी बोध होता है। इतना ध्यान रखना। और तो वह विशेषण बना ही। और दूसरा, हाँ, एडजेक्टिव का दूसरा भेद हमारे बच्चे देखो। दूसरा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव को माय है, आवर है, योर है, दाय है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, वंस है, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो स्वामित्व का भाव, ओनरशिप का भाव रखता है। यह मेरी घड़ी है, इट इज माई वॉच है। यह तुम्हारी छड़ी है, इट इज योर स्टिक। यह हम लोगों का देश है, इट इज आवर कंट्री। यह उसका उसकी कलम है, इट इज हिज पेन। और इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। भेद हमारे बच्चे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इसका स्पेलिंग है EMPHASIZING, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इम्फेसिस माने होता है जोड़, इम्फेसाइजिंग माने जोड़ देने वाला विशेषण, जोरदार विशेषण। ये जो है ऑन very the very same the self same ये चारों जो है, पांचों चारों इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। ऑन का प्रयोग होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद ऑन का प्रयोग होता है। यह मेरी घड़ी है, इट इज माई वॉच। यह मेरी ही घड़ी है, चाहे यह मेरी अपनी घड़ी है, इट इज माई ओन वॉच। इट इज माई ओन वॉच। तो ओन का प्रयोग होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद। ये ध्यान रखना, इट इज माई ओन वॉच। इट इज हिज ओन हाउस। और भेड़ी, भेड़ी माने वही। यहाँ भेड़ी एडवर्ब नहीं है, भेड़ी एडजेक्टिव है। दी भेड़ी माने वही।
दी वेरी सेम, वही दी सेल्फ सेम, वही जोरदार सेंटेंस बनाने के लिए, नाउन पर जोर देने के लिए इन्हीं चारों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथा हमारे बच्चों एक्स क्लामेटोरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में व्हाट का अर्थ क्या नहीं होता है। व्हाट का अर्थ होता है बड़ा, महान। जैसे उदाहरण स्वरूप देते हैं, व्हाट फॉली, एक्सक्लेमेशन का व्हाट फॉली, कैसी मूर्खता। व्हाट ए ब्लंडर, कैसी बड़ी गलती। व्हाट ए डार्क नाइट, कैसी काली रात, कैसी काली रात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ व्हाट जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ और इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। और व्हाट का यहाँ अर्थ क्या नहीं होता है, व्हाट का अर्थ होता है बड़ा, महान। गुण एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो है यह संख्यावाचक विशेषण, और जो संख्या है 1 2 3 वह एडजेक्टिव है, डिफिनिट एडजेक्टिव है। 1 2 3 4 etc एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जिसको डिफिनिट एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और यह कार्डिनल नंबर हुआ है, कार्डिनल, ये कार्डिनल नंबर है। और इसे ऑर्डर इन सीरीज, ये क्रम संख्या जब बनती है इससे, तो इसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर होगा 1 का ऑर्डिनल नंबर होगा फर्स्ट, 2 का ऑर्डिनल नंबर होगा सेकेंड, 3 का
ऑर्डिनल नंबर होगा थर्ड, फोर का फोर्थ, फाइव का, हमारे विद्यार्थी एक बात पर यहाँ ध्यान देना, जब गिनती भी ई रहे तो भी के हटा दिया करो, अब भी के जगह पर एफ रख दो, अब उसके बाद टी एच लगा दो। फिफ्थ, एफ आई एफ हो गया और उसके बाद टी एच दे दीजिए। पाँचवा, इसका अर्थ हुआ पहला, इसका अर्थ हुआ सेकंड का दूसरा, थर्ड का हुआ तीसरा, फोर्थ का हुआ चौथा, फिफ्थ का अर्थ हुआ इसी तरह। फिफ्थ का हुआ पाँचवा, अगर 20 है TWENTY, 20 का हुआ 20th, इसको क्या करना, वाई को हटा करके आई ईक बना देना और उसके बाद टी एच देना। ट्वेंटीथ, 20वां, यह कार्डिनल नंबर में है और ये ऑर्डिनल नंबर कहलाता है। और इतना ध्यान रखना कि वाई वाला किस तरह चेंज होता है, अभी ई वाला किस तरह चेंज होता है। और ऑर्डिनल नंबर वाला जो हुआ यह क्रम संख्या है, ऑर्डर इन सीरीज है, यह एक को सूचित करेगा, इसलिए इसके बाद जो नाउन आवेगा सिंगुलर आवेगा और कार्डिनल के बाद जो नाउन आवेगा वह प्लूरल नंबर में आवेगा। अपनों ज्ञान रखना चाहिए। पाँचवा, छठा, प्लीकेटिव एडजेक्टिव, घबराना नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई में ना गुना करना होता है, उसी से बना है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। गुणन, विशेषण, गुना के रूप में भी विशेषण के, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 2 का 2 गुना यानी डबल, या 2 फोल्ड कह सकते हैं। 2 फोल्ड मैंने दुगुना हो गया। 3 है, सिर्फ को ट्रेबल कह सकते हैं, TREBLE, ट्रेबल मैंने तिगुना होता है। चाहे ट्रिपुल, TRIPLE, ट्रिपुल मैंने भी तिगुना, चाहे 3 फोल्ड कर दो। थ्री फोल्ड कर दो, ये तीनों का माने हो गया तिगुना। ट्रिपुल मैंने भी तिगुना, ट्रिपुल मैंने भी तिगुना और 3 फोल्ड मैंने भी तिगुना। वैसे 4 है, 4 का 4 टाइम्स कर दो। 4 गुना 25 गुना 25 टाइम्स मैंने 25 गुना। तो यह सब गुणन जो है यह मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और प्रयोग भी इसको देखो, मेरी आमदनी तुम्हारी आमदनी से दुगनी है, माई इनकम।
माई इनकम इज डबल योर्स। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव ये कहलाता है। सातवां, पार्टी सीपीएल एडजेक्टिव। आगे पढ़ावेंगे। पार्टिसिपल तीन तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इसका फॉर्म होता है क्रिया में आईएनजी लगा। क्रिया में आईएनजी लगा हुआ फॉर्म जो है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे गो में आईएनजी लगा दिए तो गोइंग हो गया। अब गोइंग का अर्थ होता है तीन चार गो, जाना, जाने वाला, जाकर और जाता हुआ। जब इसका अर्थ आईएनजी फॉर्म का, भर में आईएनजी फॉर्म का इस तरह का रहे, जाता हुआ, तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे जाती, चलती हुई गाड़ी, रनिंग ट्रेन। घूमता हुआ पंखा, मूविंग फैन। घूमता हुआ शेर, वॉन्डरिंग टाइगर। ये जो हुआ, रनिंग हुआ, मूविंग हुआ, वॉन्डरिंग हुआ, यह पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहलाता है। हमारे छात्र ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्न जिससे पूछा जाता है, नाउन के पहले रख करके, ये कौन है शब्द है, यह व्हाट है, व्हिच है, हुज है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है यह। व्हाट वर्क डू यू लाइक, किस तरह का काम तुम पसंद करते हो। व्हिच बुक डू यू लाइक, तुम कौन सी किताब पसंद करते हो। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। तो ये तीनों जो वर्ड है नाउन के पहले रखा जाता है और यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट, व्हिच और हुज याद रखना। और अब नौवां हुआ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे बच्चों दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ, दोज हुआ, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेट माने होता है संकेत करना, डिमॉन्स्ट्रेटिव माने यह संकेत करता है। दिस किसी चीज़ की ओर, दिस दैट, दीज दोज, इसलिए यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और 10वां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच हुआ, एवरी हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यह समूह में से किसी नाउन के पहले लग करके यह अलग अलग ज्ञान करवाता है, समूह से अलग करा करके ज्ञान करता है। और इसके बाद सदा चौराई वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद। ऐसे ठीक है। हमारे बच्चों ध्यान रखना, ज़रा सा ध्यान करोगे सब समझ में चल आएगा। पढ़ावेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में हम बच्चों को कुछ